FBI अफसरान की अय्याशी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए मालियत का फंड मंजूर किया था। 1010 के करीब ये गाड़ियां थी। होंडा सिटी सेनेट की कायमा कमेटी ने ये जो मंजूरी दी गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसे रोक दिया गया है। FBI हकाम को बुलाया और उनसे ये सवालात किए कि आप गाड़ियां क्यों खरीदेंगे और क्या जरूरत आन पड़ी है। जिस सलीम मांडवी वाला जो कि चेयर कर रहे थे, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी के, उन्होंने बरखमी का इजहार किया। क्या पहले टैक्स अफसरान टैक्स वसूली के लिए साइकिल पर जाते हैं? फैसल वाडा थे, उन्होंने भी इंतहाई बरहमी का इजहार किया और आपको चाहिए कि आप ये शॉर्टफॉल पूरा करें। आप उसी अवाम के टैक्स से पैसों से अपनी गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऐड नहीं दिया गया। और अगर ऐसा होता है तो कल को गाड़ियां खरीदी भी जाती हैं। ये करप्शन का मेगा स्कैंडल होगा। नाजरीन, कुछ रोज कबल हमने एक इशू को हाईलाइट किया था कि वफाकी हुकूमत ने FBI अफसरान की अय्याशी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए मालियत का फंड मंजूर किया था, बल्कि उसकी इजाजत दी थी कि 1010 के करीब ये गाड़ियां थी होंडा सिटी जो कि अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी। इसके ऊपर तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मीडिया ने बहुत आवाज़ बुलंद की और इसको जो अवाम का टैक्स का पैसा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई वफाकी हुकूमत के इस फैसले को कि अवाम का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा जिसके बाद वो टैक्स देते हैं, बजाय कि वो टैक्स का पैसा किसी अवामी कामों पर खर्च हो, अवाम के लिए खर्च हो, अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो, लेकिन वो इस तरीके से इतने अरब रुपए की एक बड़ी रकम अफसरान को नवाजने के लिए, अफसरान की अय्याशी के लिए हुकूमत सर्फ करने जा रही है। इस पर बेहतरी ये हुई कि सेनेट की कायमा कमेटी ने इस पर ये जो मंजूरी दी गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसे रोक दिया गया है। ये जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना थी जिसको चेयर कर रहे थे सलीम मांडवी वाला, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इन्होंने FBI हकाम को बुलाया और उनसे ये सवालात किए कि आपने ये जो मंजूरी दी है तकरीबन 6 अरब रुपए की अफसरान की गाड़ियों के लिए, ये आप गाड़ियां क्यों खरीदेंगे और क्या जरूरत आन पड़ी है। जिस पर FBI हकाम ने कहा कि ये जो हम गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं ये फील्ड अफसरान के इस्तेमाल में आएंगी, फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए जाएंगे। जिस पर सलीम मांडवी वाला जो कि चेयर कर रहे थे, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी के, उन्होंने बरखमी का इजहार किया और गुस्से से कहा कि क्या पहले टैक्स अफसरान टैक्स वसूली के लिए साइकिल पर जाते हैं। जिस पर FBI अफसरान ने कहा कि हम तो मंजूरी दे चुके हैं, यानी हम कह चुके हैं कि ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जिस पर जो कमेटी के रुकन फैसल वाडा थे, उन्होंने भी इंतहाई बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बदमाशी देखें कि इन्होंने फौरी तौर पर इसका ऑर्डर भी कर दिया है, यानी ये गाड़ियां खरीदने भी जा रहे हैं। यहां पर फैसल वाडा ने मजीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि FBI अफसरान का जो शॉर्टफॉल है यानी टैक्स कलेक्शन है वो 385 अरब रुपए के करीब बनता है। तो कितना ही अच्छा होता कि आप अपना पहले हदफ पूरा करें। एक तरफ आप 385 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पर हैं, आप नाकाम हैं, FBI मुकम्मल तौर पर नाकाम है, तो दूसरी तरफ आपको चाहिए कि आप ये शॉर्टफॉल पूरा करें। आप उसी अवाम के टैक्स से पैसों से अपनी गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। फैसल वाडा ने कहा कि अगर आप इस हदफ का यानी 385 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का 25% भी पूरा कर देते हैं, हासिल करते हैं, तो ये गाड़ियां हम आपको दे देंगे। जिस पर FBI हकाम ने फिर कहा कि हम ये ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी ने जो गाड़ियों की खरीदारी थी उसे रोक दिया है। इसके अलावा फैसल वाडा ने यह भी सवाल उठाया कि ये गाड़ियां सिर्फ ये यहां तक बात महदूद नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि ये जो ऐड दिया जाना था इन गाड़ियों की खरीदारी के लिए वो ऐड नहीं दिया गया, जिसके तहत यही तासुर जाएगा कि जो फेवरेट कंपनीज हैं उनको नवाजा जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऐड नहीं दिया गया, और अगर ऐसा होता है तो कल को गाड़ियां खरीदी भी जाती हैं जो कि एक बड़ी रकम बनती है, तो ये करप्शन का मेगा स्कैंडल होगा। लेकिन यहां पर हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ वजीर आजम जो कि नून लीग से हैं वो इसकी इजाजत देते हैं कि आप गाड़ियां खरीदें। दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, जो कि इस सेनेट की कायमा कमेटी को चेयर कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी से हैं, तो वो इस जो मंजूरी को आकर रोक देते हैं। तो सवाल ये है कि जब इतने बड़े लेवल पर इस तरह की जो है वो ब्लंडर होंगे, इतने बड़े लेवल पर इस तरह की मिसकम्युनिकेशन होगी और अफसरान सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए ये सब कुछ करेंगे, और ये भी खबर आ रही है कि इस गाड़ियों के अलावा भी तकरीबन 30 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं जो कि FBI के अफसरान को नगद कैश की सूरत में नवाजा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस गाड़ियों के रोकने के बाद वो जो नगद रकम के हवाले से कहा जा रहा है कि FBI के अफसरान को दी जाएगी, उसके ऊपर भी कोई बात होती है या नहीं। लेकिन अब तक की ये सबसे अहम खबर थी जो आपके साथ हमने शेयर की, कि जिस पर बहुत ज्यादा हमने भी आवाज उठाई ताकि अवाम के जो टैक्स के कीमती पैसे हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च हों। और क्योंकि पाकिस्तान जहां पर 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, पाकिस्तान जहां पर
लाखों लोग टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। पाकिस्तान जहां पर आटे से लेके चीनी, पेट्रोल, हर चीज पर दिन ब दिन टैक्स दिया गया है। पाकिस्तान जहां पर सैलरीड तबके पर सबसे ज्यादा टैक्स है, उसी मुल्क के अंदर अफसरान की अय्याशी के लिए अफसरान क्या, और वो अफसरान जिनका पहले से लाइफ स्टाइल पुरतइश है, उनको इस तरह नवाजा जाए तो यकीनन ये हुकूमत जहां एक तरफ ग्रीन एनर्जी की बातें करती है, हुकूमत एक तरफ जहां अवाम की फलाह बहबूद की बात करती है, हुकूमत एक तरफ जहां रेगुलेशंस की बात करती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी ही बातों में, अपनी ही पॉलिसीज में बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। लिहाजा हम उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत इस तरह अफसरान को नवाजने की बजाय अवाम को नवाजेगी, और अफसरान को खुश करने की बजाय, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म करने की बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए ऐसे पैसे, ऐसे फंड मुख्तस करेगी जो हकीकी तौर पर अवाम की बेहतरी के लिए होंगे।